चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का वो तमाम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से मेरे प्यार जो 16 तक, और जितना भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में होगा सभी आपका ऑर्गेनिक साथ ही इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपके लिए काफी ज्यादा खास है, वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो मेरे प्यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अभी से लेकर आप तक हम आपका जो है ना एग्जाम तक साथ दे, ठीक है। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 1 से 16 तक मोस्ट इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए शुरू करते बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए मेरे प्यार एग्जाम हॉल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन, जिसमें से किन्हीं 35 का ही आपको उत्तर देना। और सभी अभी जो क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी वो आपका रहने वाला है मॉडल पेपर पर आधारित, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यार बच्चों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं होगा। आइए, कहता है शुद्ध जल की मोलरता आपका क्या होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से 2016 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। शुद्ध जल की मोलरता आपका पूछा जा रहा है, कहता है दी मोबिलिटी ऑफ प्योर वाटर ई डैश, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यार से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए कहता है शुद्ध जल की मोलरता आपका क्या होता है। देखिए शुद्ध जल की मोलरता का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, जो पहला नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा 55 दशमलव क्या होगा 55 हो जाएगा। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है 55.55, याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो मेरे प्यार इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं 72 091 25 280। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं। फेक वगैरह ग्रुप से मत खरीदिए, डायरेक्ट नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए कहता है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यार एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप सेल ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारों कौन सा ऐसा ग्रुप है, ठीक है ना। तो देखिए आपका डी ब्लॉक के तत्व, मतलब डी ब्लॉक जो है इसे जो है मेरे प्यार क्या कहा जाएगा, संक्रमण तत्व कहा जाएगा। समझ रहे बात को। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं होगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचा देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। अब देखिए कौन आपका एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, सभी मेरे प्यार बच्चों दीजिएगा, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज एलिमेंट, मतलब आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आपका कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों को कौन नहीं है, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, 3 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारों भूलिएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, मतलब क्या होगा Mg2, ठीक है ना। याद रखेंगे 3 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए मेरे प्यार 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ आपका क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपका सर्वोपयोगी पदार्थ आपका क्या है। देखिए मेरे प्यार विद्युत चुंबक अगर बात करें ना, विद्युत चुंबक जब बनाएंगे तो उसमें आप अगर बात किया जाए ना, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला आपका पदार्थ जो है ना वो आपका मेरे प्यार नर्म लोहा है, मतलब सॉफ्ट आयरन है, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन के माध्यम से अगर बात करें तो देखेंगे मेरे प्यार सर्वोपयोगी, मतलब सबसे ज्यादा जो है ना विद्युत चुंबक बनाया जाता है। समझ रहे बात को। तो 4 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो आप तमाम बच्चे इस नंबर पे कॉल करके PDF नोट्स खरीदिए, ठीक है ना, तभी आपको एग्जाम में 400 प्लस नंबर 100% आएगा। आइए कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा। अब बताइए जरा मेरे प्यारों को कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि समझने का प्रयास करेगा। पूछा जरा मेरे प्यारों किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारों मेक ऑर्थर विधि का बात रहे, कौन सा विधि, मेक ऑर्थर विधि, ठीक है। तो देखिए किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि, तो ये आपका क्या होगा, चांदी। Ag धातु का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, इसका निष्कर्षण जो है ना मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा। किस विधि के द्वारा, मेक ऑर्थर विधि के द्वारा, ठीक है। 5 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए बहुत VVI क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपकी बार 2025 में मेरे प्यारों से पूछा गया है, समझ रहे बात को। चलिए अब ये कहता है मेरे प्यारों 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। समझिएगा किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा जो है किस पर निर्भर करेगा। समझिएगा किसी गैस के ठोस सतह पर, कोई भी गैस है मेरे प्यार उसके ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, ठीक है,
तो देखिए, अगर बात करें मेरे पास जो किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, तो पहला में अगर हम बात कर दे डियर स्टूडेंट, तो ये आपका ताप पर निर्भर करेगा पहला में, ठीक है ना। और दूसरा में अगर बात किया जाए मेरे पास तो ये आपका दाब, जिसे आपका प्रेशर बोला जाता है। तीसरा में अगर बात कर दिया जाए तो प्रवृत्ति प्रवृत्ति यानी कि प्रकृति, जिसे आपका टेंडेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, टोटल ऑल ऑफ ए ऑल, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मेरे प्यार से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखिए किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। दूध का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, किसके द्वारा मेरे प्यार से पूछा जा रहा है दूध को जो है ना कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो देखेंगे आपका फॉर्मल्डिहाइड विलयन है, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड विलयन के माध्यम से समझने का प्रयास करेगा किसका, तो फॉर्मल्डिहाइड विलयन एक ऐसा विलयन है जिसके माध्यम से जो ना दूध जो है मेरे प्यारों से मिल्क, इसको जो ना कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसकी होती है सपनों में जान। बिल्कुल पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क करिएगा, मात्र 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, तो कॉल मैसेज करके जल्दी खरीदेगा। 8 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 8 नंबर में दीजिएगा प्राकृतिक के मुक्त, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल इन फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब प्रकृति के मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर में अगर बात किया जाए या प्रकृति के मुक्त अवस्था का अगर बात करें तो ये आपका पीटी, मतलब प्लेटिनियम जो है मेरे प्यार जो प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 8 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग मेहनत तबाही करिए मेरे प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं। देखिए कहता है बरौनी गति का कारण क्या है, कहता है मेरे प्यार से बरौनी गति जो है इसका कारण क्या है। तमाम बच्चे आंसर देगा, 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए बरौनी गति जो है ना मेरे प्यार जो सिंपल क्वेश्चन है, तो देखिए बरौनी गति किसे कहते हैं, देखिए कोलाइडी विलियन में, कि कौन सा विलियन में, कोलाइडी विलियन में मेरे प्यार जो कोलाइडी कण का टेढ़ा मेढ़ा चलना, ये आपका क्या कहलाएगा, बरौनी गति कहलाएगा। अगर बात किया दिया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन लगाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, परिक्षेप माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कण पर संघात, ठीक है ना। 9 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। किसका बात पे, ठोस पदार्थ पर, ठीक है ना। ठोस पदार्थ का अगर बात किया जाए, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण, ठीक है ना, किसी द्रव का परिक्षेपण का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, ये दिखेंगे आपका जेल कहलाएगा। ठोस पदार्थ पर अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों किसी द्रव का परिक्षेपण, ये आपका क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा। 10 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों कहता है आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है, अब देखिए आइसक्रीम जब बनाया जाता है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए बाबू, ठीक है ना। आइसक्रीम के निर्माण में जब आइसक्रीम बनाया जाता है मेरे प्यार तो इसमें जिलेटिन का उपयोग देखिए इसीलिए किया जाता है क्योंकि जिलेटिन जो है बर्फ के कण को जो है ना स्कंद से जो है आपका जो उसमें कीटाणु वगैरह फैलता है उसको रक्षा करती है, इसीलिए जो है ना आइसक्रीम के निर्माण में जो है जिलेटिन का उपयोग होता है, ठीक है ना। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यार से ध्यान समझिएगा, बादल, कोहरा, कुहासा और साथ ही पूछा जा रहा है द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल, ये पूछा जा रहा है किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है, किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है, 12 नंबर, ठीक है ना। देखिए ये जो आपका होगा मेरे प्यार से ये आपका ठोस गैस हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यार से, तो आपका ठोस गैस हो जाएगा, ठोस गैस होगा, याद रखेंगे ठोस गैस होगा। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सॉलिड गैस, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं होगा, वादा करते हैं, बशर्ते मेहनत आप लोग करिए। कहते हैं मेरे प्यार से समझिएगा स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है स्वर्ण संख्या, कहता है गोल्ड नंबर इज लोएस्ट, मतलब स्वर्ण संख्या का अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है ना। देखेंगे स्वर्ण संख्या का अगर बात करें मेरे प्यार जिलेटिन का, जिलेटिन जो है मेरे प्यार से इसका अगर बात करें तो स्वर्ण संख्या क्या होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है, याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कहते हैं मेरे प्यारों जो ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नज़र क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों ये जिंदगी तुम्हारी नाम हो गई। कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है, देखिए कोहरा का बात करते मेरे प्यार से समझिएगा, समझ करके अगर आंसर लगाएगा ना तो एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वैसे लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए क्वेश्चन में। आइए
कहता है मेरे प्यारों कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। तो देखिए कोहरा का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये द्रव का गैस में विलयन, किसका बाबू, तो द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, आंसर क्या होगा बी, द्रव का गैस में। निम्नलिखित में से हाइड्रोफ्यूबिक कोलाइड आपका कौन है, यूपी बोर्ड 2021 काफी वायरल। कहता है हाइड्रोफ्यूबिक कोलाइड, तो देखिएगा हाइड्रोफ्यूबिक कोलाइड का अगर बात करें तो ये आपका सल्फर हो जाएगा, सल्फर जिसका क्या होता है मेरे प्यारों एस होता है। ठीक है ना, 15 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है समझिएगा। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के कारण बंधे रहते हैं, कमेंट करिएगा मेरे प्यार। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। भौतिक अधिशोषण फिजिकल पूछा जाए मेरे प्यार, ठीक है देखेंगे। ठीक है, एट देखिएगा एड ओपरेंस फिजिकल एड देखिएगा, ठीक है ना, फिजिकल, ठीक है ना, एड ऑपरेशन बाय विच फोर्स पूछा जा रहा है, पार्टिकल फाउंड का मतलब ना। देखेंगे भौतिक अधिशोषण, देखिए वांडर बल हो जाएगा, वांडर बल हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे आप लोग, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कहता है रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं। कहता है मेरे प्यार हाउ मेनी लेयर्स आर दिस पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए रासायनिक अधिशोषण का अगर बात किया जाए 17 नंबर, ठीक है ना, तो रासायनिक अधिशोषण में अगर बात करें तो ये आपका कितना परत हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक परत हो जाएगा। 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड, मतलब टिंडल प्रभाव जो है मेरे प्यार से आपका पाया जाता है कहाँ पर, ठीक है ना। देखिए टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए तो देखिए टिंडल प्रभाव जो है ना ये आपका किस में पाया जाता है, तो ये आपका सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव आपका किस में, तो ये आपका सॉल में पाया जाएगा। और 18 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लायोफिटिक कोलाइड आपका कौन है, लायोफिटिक कोलाइड, लायोफिटिक कोलाइड 19 में चलना है। लायोफिटिक कोलाइड, लायोफिटिक कोलाइड आपका क्या होगा, तो गोंद हो जाएगा। लायोफिटिक कोलाइड क्या है बाबू, आपका गोंद हो जाएगा। 19 में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन बी याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है। देखेंगे कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र आपका कौन सा गुण है, तो देखिए टिंडल प्रभाव हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट जिसे बोला जाता है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, 20 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाते चलिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज व केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाता है मेरे प्यार, तो समझने का प्रयास करिएगा। किसका बात पे, पृष्ठ पर, समझेगा। तो देखिए पृष्ठ पर अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना जो है ना अधिशोषण की घटना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिशोषण की घटना। ठीक है, 21 में आंसर ऑप्शन बी। 22 देख लीजिए, निम्नलिखित में से उभयधर्मीय ऑक्साइड आपका कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जाए मेरे प्यार। देखेंगे उभयधर्मीय ऑक्साइड का बात रहे तो देखिए उभयधर्मीय ऑक्साइड जो है मेरे प्यारे बच्चों CrO2 मतलब आपका जो है ना CrO2 नहीं है तो 3 है तो लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पर 2 लिख दीजिए आप लोग। क्रोमियम ऑक्साइड जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका उभयधर्मीय ऑक्साइड है। 22 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से डी ब्लॉक का तत्व आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बताइए जरा डी ब्लॉक का तत्व आपका क्या है। देखिए डी ब्लॉक के तत्व जो है ना मेरे प्यारे समझिएगा, ये आपका HS मतलब क्या हुआ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये आपका क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है, याद रखेंगे। 23 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से किस समूह को सिक्का समूह कहते हैं। अब देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन सेल पूछा जाए मेरे बच्चों कॉइन मेटल्स, मतलब जो है सिक्का समूह, मतलब सिक्का जो बनता है किस किस से कौन कौन सा देखिए कौन कौन सा धातु से मिलकर बनाता है। तो पहला अगर हम बात कर ले तो ये आपका कॉपर से मिलकर बनता है। दूसरा में अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों बी नंबर में तो Ag हो जाएगा, चांदी का भी आप लोग सिक्का देखे होंगे, और सोना का भी होता है सी नंबर मतलब 3 नंबर सोना का, AU मतलब सोना हुआ, सोना का भी होता है। ठीक है, तो CuAgAu ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है। अब देखिए एक रूपता प्रदर्शित करता है तो देखेंगे एक रूपता का अगर बात किया जाए 25 नंबर, ये मेरे प्यार चो इनमें से सभी हो जाएगा। एक रूपता प्रदर्शित करता है सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे कहता है 26 नंबर, कहता है मेरे प्यार चो निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, मतलब कौन सा ऐसा संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखिए अधिकतम मतलब क्या हुआ, ज्यादा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों Mn मतलब क्या हुआ, तो मैग्नीज जो है बाबू ये आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था आपका प्रदर्शित करता है, याद रखेंगे
भूलिएगा नहीं, आप लोग समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बहुत हम जितना मेहनत करते हैं ये मेरा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग पढ़िए आराम से। तनु एवं अल्प के MnO4 को घोल को क्या कहा जाता है? तनु एवं अल्प के MnO4 के घोल को क्या कहा जाएगा? सभी लगाए जरा। तनु एवं अल्प के MnO4 के घोल को क्या कहा जाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तनु एवं अल्प के MnO4 के घोल को क्या कहा जाएगा? ये आपका बेयर अभिकर्मक कहा जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, बेयर अभिकर्मक, ठीक है। लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं उसी को तबाही, कर दीजिए भौकाल मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं उसी को बवाल, ठीक है। चलिए धुआं धुआं कर दीजिएगा मेरे प्यार, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लगाए जरा, ठीक है। माहौल बना दीजिए आप लोग, माहौल बना दीजिए धुआं धुआं करके, ठीक है ना, क्योंकि माहौल वही बनाता है जो मेरे प्यार से भौकाल करता है, ठीक है। चलेंगे, चलिए देखेंगे आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर पढ़िए। कहता है जिंक सल्फाइड ZnS का रंग आपका कैसा होता है? जिंक सल्फाइड ZnS का रंग आपका कैसा होता है? तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिंक सल्फाइड का अगर बात किया जाए, जिंक सल्फाइड ZnS का रंग का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये श्वेत मतलब समझ रहे बाबू, श्वेत मतलब उजला होता है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है? द फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज डैश, मतलब मर्क्यूरस आयन का सूत्र आप लोग क्या देंगे? देखेंगे मर्क्यूरस आयन का अगर बात किया जाए तो Hg2+ आयन, मर्क्यूरस आयन का सूत्र का अगर बात करें तो ये मेरे प्यारे बच्चों Hg2+ आयन हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाएंगे? Hg2+ आयन, Hg2+ आयन, यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नहीं लिखा गया है, Hg2, Hg का मतलब होता है पारा, Hg2 ही आपका पारा, इसका जो है ना देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। परमाणु संख्या ये हुआ एटॉमिक नंबर, और 2+ आयन अब वो अलग है, समझ रहे बात को। आइए, किसी संक्रमण तत्व का X है, +3 आपका क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था, विन्यास क्या है? 3D4 है, तो X में परमाणु की संख्या A-Z, मतलब अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 25 लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या था मेरे प्यारे बच्चों, सोना धातु Au की ऑक्सीकरण संख्या, Au की ऑक्सीकरण दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल Au इज डैश, मतलब सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो ये आपका +1 हो जाएगा, याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन ए। कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नज़र क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये ज़िंदगी तुम्हारी नाम हो गई। भौकाल आप लोग कर दीजिए, लगा दीजिए तबाही, कर दीजिए भौकाल, और अब की बार 400 पार, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, संक्रमण तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था हो सकता है कितना ज़्यादा? देखिए संक्रमण तत्व का अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है कितना? देखिए संक्रमण तत्व का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें ना ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है, तो ये +8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन क्यों हो जाता है? अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन क्यों हो जाता है, जल्दी बताइए। देखिए अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट का अगर बात किया जाए, ये जो आपका रंगीन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये आपका मोर लवण के कारण, मोर लवण के कारण मेरे प्यारे बच्चों अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट जो है, ठीक है ना, रंगीन हो जाता है, ठीक है। किसके कारण? मोर लवण के कारण। चलिए बहुत बढ़िया, मोर लवण है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू, कहता है मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, अम्लगम का आवश्यक अवयव आपका पूछा जा रहा है क्या है? 34 नंबर में अम्लगम का आवश्यक अवयव 34, तो देखिएगा आपका क्या होगा? पारा हो जाएगा, Hg हो जाएगा। अम्लगम का आवश्यक अवयव आपका क्या होगा? पारा, पारा, ठीक है ना, Hg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, पोटासियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना, मैग्नेट, अमोनियम मैग्नेट, समझिएगा अमोनियम मैग्नेट, NH4 के MnO4, देख लीजिए कहाँ NH4 MnO4, आंसर भी, नो डाउट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उभयधर्मीय ऑक्साइड बनाता है? देखिएगा कौन सा तत्व आपका उभयधर्मीय ऑक्साइड बनाएगा, देखेंगे कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका उभयधर्मीय ऑक्साइड बनेगा। देखेंगे उभयधर्मीय ऑक्साइड का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका CrO2 है, सॉरी CrO2 नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, क्रोमियम ऑक्साइड भी होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो आप लोग जिंक लगाइए, जिंक भी आपका उभयधर्मीय ऑक्साइड दर्शाता है। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या था, कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्रथम यानी कि फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज का बात है ना, समझिएगा। तो देखेंगे आपका Ag, चांदी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, याद रखेंगे वही क्वेश्चन है। आग लगा दीजिए पानी में, कहते हैं उसी को तबाही, कर दीजिए भौकाल, और कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसी को बवाल।
अब देखिए पारा, अब देखिए पारा एक ऐसी धातु, अकेली धातु है जो आपका मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कमरे के ताप पर, ठीक है ना, कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, देखें कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु पारा। देखा तो ये आपका क्यों मिलता है, तो क्योंकि मेरे प्यार वो जो ना अपने बहुत उच्च आयन एंथैल्पी व धात्विक दुर्लभ बंध के कारण मिलता है, ठीक है ना। 38 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से हरा थोथा किसे कहते हैं। चलिए 39 में दीजिएगा, हरा थोथा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन वैल्यूट। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, अब देखिए पूछा जा रहा है क्या ग्रीन वैल्यूट, तो देखेंगे आपका क्या होगा, FeSO4 और क्या होगा 7H2O, FeSO4 और क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों 7H2O। 39 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में किस विधि मेथिल एमीन बनाया जाता है। देखिए मेथिल एमीन आपका बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, मेथिल एमीन आपका बनाया जाता है 40 में। चलिएगा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे 40 में बी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मेथिल एमीन का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। 40 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है, बाबू ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेलिन का उपयोग आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा HCHO का जो है ना उपयोग अगर बात करें तो फॉर्मेलिन के रूप में होता है। 41 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे, जो अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह आपका क्या है। देखेंगे टॉलेंस अभिकर्मक हो जाएगा, या ग्रीनार्ड तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, टॉलेंस अभिकर्मक, ग्रीनार्ड होगा का, सॉरी देखिए यहाँ पर ग्रीनार्ड अभिकर्मक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 42 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। PDF नोट्स लेना है नंबर पे संपर्क कीजिएगा, मात्र 399 रुपया में सभी विषय का PDF 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी नहीं लगेगा, पैसा रिटर्न कॉल मैसेज करके जरूर खरीदिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए मेरे प्यारे, बाय बाय।